हाय एवरीवन, अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने उत्तर भारत की नदियों में सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट किया था। तो आइए अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए गंगा नदी तंत्र को देखते हैं। उत्तर भारत के नदियों को विस्तार से समझने के लिए उत्तर भारत के संपूर्ण नदी तंत्र को समझना आवश्यक है। इसके लिए यदि आपने पहले के वीडियो को, जिसमें सिंधु नदी तंत्र को विस्तार से समझाया गया है, नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर ज़रूर देखें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। इसका उद्गम क्षेत्र है गंगोत्री हिमनद के निकट गोमुख से। जब ये गोमुख से निकलती है तब ये भागीरथी नदी के रूप में निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद जो संयुक्त धारा बनती है वही धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। उससे पहले इसे गंगा नदी के नाम से नहीं जाना जाता है। ये दो धाराओं का मिलन ही गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गंगा नदी की कुछ सहायक नदियों को भी देख लेते हैं। तो गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ यमुना, टोंस और सोन हैं, और बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र हैं। दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो यमुना नदी है वो गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो आइए कुछ जानकारी यमुना नदी के बारे में भी देख लेते हैं। दोस्तों, यमुना नदी की कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। इसका उद्गम क्षेत्र यमुनोत्री ग्लेशियर है। इसकी सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, टोंस और काली सिंध है। तो आइए अब हम देख लेते हैं रामगंगा नदी के बारे में। रामगंगा नदी भी संपूर्ण नदी तंत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। तो आइए जानते हैं रामगंगा नदी के बारे में। दोस्तों, रामगंगा नदी की कुल लंबाई 690 किलोमीटर है। इसका उद्गम क्षेत्र नैनीताल के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से है। इसके बाद में हम देख लेते हैं घाघरा नदी के बारे में। देखिए, घाघरा नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल मापस्तांगदुंग नेपाल में है। इसकी सहायक नदियाँ हेमनद, शारदा, कर्नली और राप्ती है। दोस्तों, घाघरा नदी नेपाल से निकलती है। इसके किनारे बसे शहर हैं अयोध्या, फैजाबाद और बलिया। बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्रमुख शहर है। गंगा नदी की अगली सहायक नदी है गंडक नदी। तो आइए गंडक नदी के बारे में भी जान लेते हैं। गंडक नदी की कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल नेपाल तिब्बत सीमा पर है। इसकी सहायक नदियां हैं काली गंडक, त्रिशूल गंगा आदि। भारत में गंडक नदी गंगा नदी से पटना के निकट आकर मिल जाती है। दोस्तों, अगली नदी है कोसी नदी। तो चलिए कोसी नदी के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। कोसी नदी की कुल लंबाई लगभग 730 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल गोसाईनाथ चोटी से है। ये बिहार के भागलपुर जनपद में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। यह नदी बार बार अपना रास्ता बदलती है। इस बार बार रास्ता बदलने के कारण इस नदी के कारण बिहार में बाढ़ लगातार आती है, जिससे जनजीवन बहुत त्रस्त होता है। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। आइए अब हम इसके बाद गोमती नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश में ही गाजीपुर के निकट आकर गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी के जो किनारे बसे शहर हैं, आइए अब उन्हें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर, ये वे महत्वपूर्ण शहर हैं जो गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। आइए इसके बाद तमसा या दक्षिणी टोंस नदी को देख लेते हैं। देखिए, तमसा नदी का ही दूसरा नाम दक्षिणी टोंस नदी है। तमसा नदी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें एक ये कि ये कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और यह इलाहाबाद के आगे गंगा नदी में आकर मिल जाती है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि इलाहाबाद में प्रयागराज जिसका नाम हो गया है, उसमें तीनों नदियाँ आकर मिलती हैं। तो गंगा नदी में यह नदी भी आकर इलाहाबाद में ही मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं हुगली नदी को। दोस्तों, हुगली नदी भी गंगा नदी तंत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। हुगली नदी का जो उद्गम स्थल है वो भी गंगा के एक वितरिका के रूप में पश्चिम बंगाल में होता है।
दोस्तों, हम गंगा नदी तंत्र की महत्वपूर्ण नदियों को देख चुके हैं। अधिकांश प्रश्न परीक्षाओं में यहीं से आते हैं। अब आगे हम यमुना नदी की कुछ सहायक नदियों को भी देख लेते हैं। दोस्तों, यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी चंबल नदी है। दोस्तों, चंबल नदी अपने बीहड़ों की वजह से जानी जाती है। चंबल नदी का क्षेत्र 3 राज्यों में है। यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैली है। इसका उद्गम क्षेत्र मध्य प्रदेश के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी से है और यह इटावा के समीप आकर यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ बनास, पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा हैं। दोस्तों, चंबल नदी पर अभी हाल ही में एक डैम बनाने की भी बात राजस्थान सरकार कर रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर उज्जैन है, जो क्षिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। आइए अब हम अपने इस क्रम की अंतिम नदी बेतवा नदी को देख लेते हैं। दोस्तों, बेतवा नदी यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। बेतवा नदी का उद्गम क्षेत्र मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वतमाला से है। यह नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में आकर मिल जाती है। तो दोस्तों, इस तरह हमने आज की वीडियो में गंगा नदी तंत्र को कंप्लीट किया है। इससे पहली वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र को कंप्लीट किया था। मैं आगे से भी इसी प्रकार आप लोगों के लिए इसी प्रकार जीएस के संबंध में महत्वपूर्ण वीडियोज़ को लाता रहूँगा। ऐसी ही दूसरी वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।